खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। सबसे पहले नायला पाकिस्तानी के तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह वर्सेस इसराइल। हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला नेतन्याहू के घर पर कर दिया है और यहाँ पर जी इस दफ़ा मिसाइल या रॉकेट इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि ड्रोन अटैक हुआ है और ये ड्रोन कहा जा रहा है ईरान ने बनाया था और जो कि नेतन्याहू के घर को टारगेट करता है। और अगर नेतन्याहू घर पे मौजूद होते तो नेतन्याहू मारे भी जा सकते थे। सवाल ये है कि इसराइल के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, आयरन ड्रोम है, 3 एरोज है, उसके बावजूद एक ड्रोन जो है इसराइल के कैपिटल और फिर नेतन्याहू के घर तक कैसे पहुंच जाता है। यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि इसराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ड्रोन जो है नेतन्याहू के घर तक कैसे पहुंचा। हो सकता है कि इसराइल खुद ही जो है सबको रास्ता दे रहे हैं कि वो अटैक करे और बदले में इसराइल बड़ा अटैक करे। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। ये बिलीवेबल है कि एक ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंच सकता है या फिर इसमें भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स छुपी है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखा जाए तो जो इजराइल का जो टारगेट है दैट इज ग्रेटर इसराइल, कि वो ग्रेटर इसराइल जो है मिडिल ईस्ट में करना चाह रहे हैं और वो मुकम्मल तौर पर हेजीमोन बनना चाह रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ठीक है। और उनको सपोर्ट भी है सारी जो वर्ल्ड पावर्स हैं। सही है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं रुकेगा और मिडिल ईस्ट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए आइडियली तो कह सकते हैं मुसलमान ये कर देंगे वो कर देंगे। जज्बा है, जंग है, शहादत है। पर्सपेक्टिव थ्योरी के लिहाज से हम देखें तो उसके लिहाज से मुसलमानों ने कुछ भी नहीं करना, ना सऊदिया ने करना। एक ही है ईरान जो इनको, क्योंकि ईरान खुद जंग में फंस गया है ना, वही ना, वो उसको ये पहले से भी कर रहा है। तो वो हमेशा से सबको पता है कि उसने अमेरिका की भी नहीं सुनी, उससे भी नहीं वो मतलब डरा, ना उससे वो अफरेड हुआ और ना अब इनके खिलाफ मतलब वो जितना पॉसिबल हो सका वो करेगा। तो आप ये कह रहे हो कि ये जो अटैक है ये इसराइल को और गुस्सा दिलाएगा और इसराइल और हमले तेज करेगा? ये बिल्कुल होंगे और इसराइल जानबूझ के भी उनको मतलब फोस्टर करता है कि हमें अटैक करो ताकि हमें बहाना मिले। हो सकता है ये प्लानिंग हो ना, वरना इसराइल ये यस मैं एग्री करती हूँ कि इसराइल के पास इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस है, ड्रोन एंटर ही नहीं हो सकता। और फिर देखिए ये भी एक बहुत बड़ी इसराइल की प्लानिंग, घर में भी कोई नहीं है। दीज आर वेरी डीप पॉलिटिक्स, ये बहुत गहरी पॉलिटिक्स है वर्ल्ड में जो चल रही है। हम लोकल इंडिविजुअल्स जिन्होंने या शायद इतने इनलाइटेड नहीं है या उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं ये चीज डीपली, उनको इसराइल खुद रास्ते खोल रहे हैं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हम पे अटैक हो ताकि हमारे पास एक्सक्यूज मिल जाए कि हम जो है रिटेलिएट कर रहे हैं, हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। ठीक है। और ना हिजबुल्लाह और ना हमास और ना ईरान ने इसराइल के एक भी लीडर को नहीं मार पाए, लेकिन इसराइल इनके लीडर्स को चुन चुन के मार रहे हैं सर, पेजर से लेके और अभी ये सिनवार को भी उन्होंने जो है टारगेट किया है। हाँ बिल्कुल, सुनने में आई, ये पता नहीं अभी शायद उसने एक्सेप्ट 2 दिन पहले नहीं किया है, कर लिया है। दूसरी पूरे गजा के अंदर उन्होंने जो है जहाज से उसके वो फोटोज वगैरह फेंके हैं। ओ ये तो बस अब यही आपको बता रहा हूँ कि जंग एस्केलेट होगी और ये वर्ल्ड का जो ये रिकमेंडेशन अगर दी जाए तो ये पूरी दुनिया को चाहिए इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये अगर ये वार फैलती है तो ये यहाँ तक नहीं रहेगी। मिडिल ईस्ट ये हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 को जो है ना वो भी इमर्ज हो सकती है, क्योंकि उधर से रशिया और चाइना भी है। अगर थोड़ा सा भी उनके इंटरेस्ट को, क्योंकि रशिया और चाइना वो जो है ना बैक कर रहे हैं ईरान को, अगर इस तरह होता है कि वो थोड़ा सा कोई वाइस रेस कर देता है या रशिया या चाइना इन दोनों में से, तो आपको पता है फिर वो भी वर्ल्ड पावर है और और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो इसमें तो फिर अगर होंगे तो सारी भी इसमें सब जब आग लगेगी तो पूरे सारे जंगल में फैलेगी और सारा घर इसमें आएंगे। देखिए अभी रिसेंटली हमने देखा है कि किस तरह अगर उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है सिस्टम है रोकने के लिए, लेकिन हमारे पास ईमान है, ठीक है, ईमान की ताकत हमारे पास है। हमने एक रॉकेट फेंका है जो नेतन्याहू उनका वजीर आजम है उनके इलाके में फेंका है, तो देखिए पूरी उनकी बुनियादें हिल गई हैं। अमेरिका तक वो इतनी बात फैल गई है। उन्होंने जो अभी रिसेंटली ये हमास थे पहले मखसूस इलाके टारगेट करते थे, अब उनका जो मेरे ख्याल से निशाना है वो डायरेक्ट नेतन्याहू की तरफ उनका निशाना हुआ है। तो नेतन्याहू तो नहीं डरे, उनसे पूछा कि आपके घर के ऊपर अटैक हो, अगर आप घर के अंदर होते मारे जाते तो आप क्या रुकेंगे? उन्होंने कहा नहीं मैं हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करूंगा, मैं तो रुकने वाला नहीं। नहीं अभी वो उनका जो एक दिन पहले का 17 अक्टूबर का बयान था ना, मतलब 2 दिन पहले का, कि उन्होंने वो संवार नाम था जिसका याह्या सिनवार, वो उसने मतलब बयान दिया कि हमने उसको शहीद कर दिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि वो मतलब नहीं डरे, ठीक है। उन्होंने जो इमरजेंसी नाफज की अभी इसराइल में, ठीक है, इमरजेंसी अलर्ट हो
हो गया है। हो गया, इससे यही साबित होता है कि उसकी जो है ना बुनियादें हिल गई है। और वो इतना डरा हुआ है कि उसने इमरजेंसी का ऐलान इसराइल में कर दिया है। ठीक है, अब इसका जवाब जो है ना उनको मिल गया कि किस तरह ईमान की ताकत अगर आपके पास है और अब आपके पास एक छोटा सा हथियार भी है ड्रोन की सूरत में, आप जितना मर्जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सिस्टम इस्तेमाल कर लें, ठीक है, अपना डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमने जो टारगेट मतलब मुस्लिम कंट्री ने सेलेक्ट किया था वो हमने अचीव कर लिया है। अब तो अमेरिका भी इसराइल को कह रहे हैं कि ये सीज फायर कर दो, ये जो है जंग बंद कर दो, क्योंकि ये इस जंग से पहले 42,000 के करीब गजा के अंदर फलस्तीनी जो है शहीद हो चुके हैं। ये सिविलियन की मैं बात कर रही हूँ। अब ऐसे लगता है कि इसराइल 18 लाख फलस्तीनियों को खत्म करके ही दम लेगा। नहीं, देखिए वो मतलब जो इसराइल है वो तो उनका जो क्रुएलिटी चेहरा हमने देखा हुआ है, वो शुरू से ही मजलूमों पे जुल्म करता है, छोटे बच्चों औरतों पे जुल्म कर रहा है। ठीक है, उसका मतलब एक मकसद ही यही है कि उस इलाके को अपने कब्जे में कर ले। हालांकि इंडिया इसराइल को सपोर्ट करे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि सिविलियंस को टारगेट वो उनका काम ही सिविलियन को टारगेट करना है। ठीक है, जब उनका मुकाबला इस तरह हिजबुल्लाह की जो आपने हमास की तरफ से रखा, ऐसे लोगों से जब उनका मुकाबला होता है ना तो इनकी वो कहते हैं ना कि काम पे टांग जाती है। अभी उनकी काम पे टांग रही है, इसलिए अमेरिका ने बयान दिया है कि आप सीज फायर करें। इस बयान को मतलब इसलिए दिया है कि किसी वक्त के लिए रोके ताकि वो मतलब खुद को संभाले। एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका इनकी। मुस्लिम लीडरशिप भी एग्रेशन का शिकार हो रही है। अगर इसराइल मुसलमानों के लीडर्स को अटैक कर रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, ईरान की लीडरशिप है, आयतुल्लाह खामयानी को भी टारगेट जो है इसराइल की जानिब से किया जा सकता है। आज जो एक ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंचा है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं लग रहा कि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो क्यों काम नहीं की? जो कह रहे हैं हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, हमारे पास 3 एरो है, हमारे पास आयरन ड्रोन है। आयरन डोम इनका किधर गया है? ये तो डर के घर से भाग गया है। ये सीधा सीधा डर गया। इनको पता था कि अब लेबनान ने, ईरान ने मिलकर हमारे घर पर ही हमले कर रहे हैं। क्योंकि तब तक उन्होंने सब्र किया था। उन्होंने मुसलमान होने का बताया था कि हम मुस्लिम कंट्री है, हम किसी के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी पे जुल्म नहीं करते और जायज किसी पे हमला नहीं करते। ठीक है, तो इसराइल तो नहीं डर रहा इस अटैक से? डर गया, डर है तो घर से भाग गया ना। अगर डरता नहीं है, अगर घर पे नहीं था ना, घर पे भाग गया है, उसको पहले पता चल गया था कि अब हमारी बारी आ गई, हमारी तो वार्ड लग गई है, इस वजह से वो अपने घर से भाग गया है। उनको पता है अब ईरान ने नहीं हटना, ना लिबनान ने हटना है, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करना है। अमेरिका ने इसी वजह से कहा है उसको, वो प्राइम मिनिस्टर है उसका नेतन्याहू, उनको पता है अमेरिका को कि इसको कुछ हो गया तो हमारी कमर है, यानी कि हमारी बैक है, हमारी सपोर्ट है, वो खत्म हो जाएगी। सही है, इसी वजह से तो अब ईरान से डर के भाग रहे हैं, घर पे नहीं रहते। ईरान के पास इतना पावरफुल ड्रोन कहाँ से आया कि जो कि इसराइल के एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आया और ये हवा में उड़ता जा रहा है? बात सिर्फ ड्रोन की, वो पाकिस्तान ने बनाया था ड्रोन। ठीक है, नहीं पाकिस्तान ने कहाँ से बना दिया? ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान ने एटम बम बनाया हुआ है, इतना अपना अच्छा ड्रोन नहीं बना सकता। पाकिस्तान के पास ये नहीं है भाईजान, बात सिर्फ सिंपल सी है, दिमाग का यूज नहीं करते। पाकिस्तान सिर्फ बम बना सकता है, ये बात तो कंफर्म सही कहा है ने। पाकिस्तान बम और धमाके करने के लिए सब कुछ बना सकता है। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया इस वॉर को लेके। पाकिस्तान ने ये खुफिया ड्रोन बना के भेजा उनके पास ताकि ये इसराइल पे अपना अटैक करें। ठीक है, हमारी जरूरत है, हम इसराइल पे सर अटैक कर सकते हैं। IMF का प्रोग्राम चल रहा है, इसराइल के पैसे मुल्क में हम चला रहे हैं और हिपोक्रेसी की हद देके हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। इसराइल का वीजा हमारे पासपोर्ट पे नहीं लग सकता, हम इस कंट्री को कभी नहीं मान सके। तो IMF फिर क्या है? ये IMF तो आपको पता है, ये सारे यहूदों ने सारा की तंजीम है। ठीक है, अल्लाह इनको गर्क करे और ये काफी खुश आइंद बात है। वो तो हर दफा हमें कर्ज दे के मुल्क बचाते हैं हमारा, वरना दिवालिया हो जाएगा मुल्क। तो हमारे हुक्मरान की बेबसी है, हमारे सिस्टम की बेहसी है, सिस्टम की खराबी है, रिश्वतखोर हुक्मरान है। अच्छा, अल्लाह हमें इनसे भी निजात दे। और सबसे पहली बात जो मैं अपना मौका बयान करूंगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, चलो भाई, इनका रोना धोना तो स्टार्ट ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। और पाकिस्तान वाले भीख मांगना बंद नहीं करेंगे और एहसान भी नहीं मानते किसी का कि हमको भीख मिल रही है। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता भाई, ये भीख मंगे हैं साले, भीख मंगे पूरी तरह से, इनका कुछ नहीं होगा। और इनको पैसे दो फिर भी मतलब एहसान नहीं किसी देश का। मानेंगे तो अपना बाप चाइना को ही मानेंगे बस, और किसी को नहीं मानेंगे। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं, कोई मतलब नहीं है, ये सब फर्जी की चीज़ें हैं।